बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब हम थोड़ा सा साइक्लिक जीएमपी के क्लिनिकल कोरिलेट्स की तरफ जाते हैं। ठीक है। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है या ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होता है तो एट्रिया के अंदर ब्लड ज्यादा चाहता है, जिस वजह से एट्रिया की स्ट्रेचिंग होती है। ठीक है। एट्रिया को ज्यादा डायलेट करना पड़ता है टू अकोमोडेट द मोर वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। ठीक है। तो जब वो एट्रिया के मसल स्ट्रेच करते हैं तो वहां से एक हार्मोन रिलीज होते हैं, ये कुछ पेप्टाइड, उनको पेप्टाइड हार्मोन्स कहते हैं, वो रिलीज होते हैं। उनको एट्रियोपेप्टिन्स कहा जाता है। मोर स्पेसिफिकली एट्रिया नेट्रियूरेटिक फैक्टर उसको कहते हैं। ठीक है। जो कि रिलीज होता है और उसका काम क्या होता है कि उसने ब्लड प्रेशर को, ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करना होता है, यानी एल्डोस्टेरॉन के ऑपोजिट एक्शन करना होता है। ठीक है। तो वो क्या करवाता है, वो नेट्रियूरेसिस करवा देता है। नेट्रियूरेसिस क्या होती है कि यूरिन के अंदर जो सोडियम की एक्सक्रीशन है वो ज्यादा हो जाती है, यानी सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसको वाटर फॉलो करता है। ठीक है। और डायूरेसिस यानी यूरिनेशन स्टार्ट हो जाती है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। और वेजोडाइलेशन होती है तो ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। तो ये एट्रियोपेप्टिन्स का रोल है। ठीक है। ये साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी पाथवे को फॉलो करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है नाइट्रोक्लोसाइड, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रिक ऑक्साइड, सोडियम नाइट्राइट और सोडियम एजाइड, ये वो कंपाउंड्स हैं, इनमें से कुछ एक्सप्लोसिव भी हैं लेकिन ये मेडिसिन में भी यूज होते हैं। सपोज आपको नाइट्रोग्लिसरीन आपने सुनी होगी, ये सब लिंगुअल जो है रखी जाती है, जो हार्ट फेलियर के अंदर जुबान के नीचे जो गोली रखते हैं ना, वो नाइट्रोग्लिसरीन होती है। ठीक है। ये सारी मेडिसिन जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के अंदर दी जाती हैं क्योंकि ये वेजो डायलेटर्स हैं। ठीक है। और ये मसल रिलैक्सेशन करवाती हैं, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती हैं, तो ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस हुआ, और ये मेडिसिन जो है वाइग्रा, और इसकी ड्रग इसमें आती है सिल्डेनाफिल, जो कि आपको याद होगा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर जो यूज होती है। ठीक है। इसका काम क्या है, आपको याद होगा डायबिटीज के अंदर या हाइपरटेंशन के अंदर जो है ना, जो पेशेंट्स होते हैं उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओबीस पेशेंट्स में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ज्यादा होता है। मेन काज होती है हाई ब्लड प्रेशर, जो कि ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है, जिस वजह से ब्लड रिटेन नहीं होता। तो इरेक्शन का जो फिनोमेना है उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो पीनस के अंदर आर्टरीज हैं वो डायलेट करती हैं, पिनाइल आर्टरीज जो हैं वो डायलेट करती हैं, जबकि जो पीनस की वेन्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। तो ब्लड जो है पीनस के अंदर अकोमोलेट होना शुरू होता है, जिस वजह से प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है। और जो पीनस है वो इरेक्ट फॉर्म में आ जाता है। ठीक है। तो जब ओबीज पेशेंट्स के अंदर या हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर, और डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, और भी इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है। तो उनको हम समटाइम्स जो है सिल्डेनाफिल या वाइग्रा डॉक्टर्स जो है वो रिकमेंड करते हैं। तो ये बेसिकली वेजो डायलेशन करवाती है। ठीक है। वेजो डायलेशन करवा के ये ब्लड फ्लो जो है पीनस की तरफ उसको इंक्रीज करवाती है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है उसको ट्रीट करने के लिए ये सिल्डेनाफिल या वाइग्रा, वाइग्रा ब्रॉड ब्रॉड क्लास है, इसके नीचे सिल्डेनाफिल जो है वो आपको मिलती है। सिल्डेनाफिल इजीली मिल जाती है। ठीक है। तो ये मेडिकेशन, ये इसका क्लिनिकल रोल है साइक्लिक जीएमपी पाथवे का।